हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बुशरा। आप सबको बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक दफे से। डॉक्टर जाकिर नायक, आपको पता पाकिस्तान आए हुए हैं। उनसे एक हिंदू जो है ना प्रोफेसर पाकिस्तान के हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा जिसका वो जवाब ही नहीं दे पाए। ऐसा करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं। किट्टू राव की वीडियो, वो भी जाकर जरूर देखना। हमारी वीडियो को भी एंड तक देखना। देखते हैं आज फिर से। हम इस्लाम का निजाम कायम करेंगे दुनिया में। क्यों भाई? का भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? कोई बात नहीं। मेरा नाम प्रोफेसर मनोज चौहान है। मैं पाकिस्तान का मजहबी स्कॉलर हूं और सीनियर एजुकेशनिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हूं और सनातन धर्म का एक दाई हूं। सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरणिये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मैं श्रीमद् भगवत गीता की एक छोटी सी जो वर्ष है वो उससे ही सवाल करूंगा कि भगवत गीता इंसानों से क्या कहती है। क्योंकि जब सनातन धर्म था तो उस वक्त तो कोई मजहब ही नहीं था। 1,96,4,32,000 साल का एक एरा है सनातन धर्म का। तो उसमें इंसानों से कृष्णा ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूं कि समाज तेरी कर्म भूमि है और तू अपनी कर्म भूमि के मानदंड से नापा जाएगा। इसीलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म। लेकिन ये धर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो धर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपनों से मुक्त होकर समाज कल्याण के लिए कर्म कर कि यही मोक्ष का मार्ग है। ये बताना इसलिए जरूरी था कि मेरा जो सवाल है वो हमारी इस वर्ष से है, इस श्लोक से है कि पूरी दुनिया में यहां तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज में भी मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान है और दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज हैं जो मजहब के नाम पर फिरकावारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए हम क्या करेंगे? डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद में तकरीब का स्टेज छोड़कर चले गए। गीता के एक वर्ष लिया था मैंने, उसी से सवाल किया लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए। आखिर क्यों? इसका जवाब इसलिए इतना आसान नहीं है कि जब आप तबलीग पर काम करते हैं, मुबल्लिग हैं आप, जाहिर सी बात इस्लाम की रूह से तो आप बात सही कर रहे हैं लेकिन इंसानियत की रूह से जाहिर सी बात उन्होंने काम नहीं किया। इंसानियत एक अलग चीज है, वो तो मजहब नहीं देखती। मैं दुआ करता हूं कि आप सब मेरे लिए दुआ करें। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वीआईपी पहुंचा है। साहिबो था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया और पूरे पाकिस्तानी हाथ में मेहंदी लगा के सड़कों पे नाच रहे हैं। पागल हो गए हैं पाकिस्तानी। मजा नहीं आ रहा है। ग्रैंड वेलकम, रेड कारपेट रिसेप्शन दिया गया। तुम लोग पागल वागल हो गए हो क्या? कुछ अफीम चरस ले लिए तुम लोगों ने? जाकिर नायक को तुम लोग वेलकम कर रहे हो। इंडियाज फ्यूजिटिव डॉक्टर जाकिर नायक गेट्स रेड कारपेट वेलकम इन पाकिस्तान। अब ये तुमने जाकिर नायक को मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाकिर नायक को बुलाओ, इसके बाप को बुलाओ, इसके लड़के को बुलाओ। आई हैव नो प्रॉब्लम, इट्स योर कंट्री। डॉक्टर जाकिर नायक ने जदीद तरीकों को इस्तेमाल किया तो इसमें वो इमाम है लोगों के। इस वक्त मुसलमान जो हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत पीछे हैं। आप क्या सजेशन करेंगे? जरा सुनिए। इस तरीके से आज अंग्रेजी जबान है, 8वीं और 9वीं सदी में आपको साइंस के ऊपर अगर तहकीक करना है आपको अरबी पढ़ना जरूरी था। माय गॉड! आज की तारीख में मैं मानता हूँ कि मुसलमान पीछे क्यों? उस वक्त मुसलमान कुरान और हदीस से जुड़े थे। मैंने कहा पहले ये तो साबित करो कि ये मुफ्ती भी हैं कि नहीं है। आज पत्थर उठाओ, मुफ्ती निकल रहा है नीचे से। आप लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से इतने दूर जा चुके हैं, पाकिस्तानी इतने दूर जा चुके हैं आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कि अब आपको वापस नहीं लाया जा सकता। परियों में, हूरों में और ये यू नो ऑल दीज फेरी टेल स्टोरीज, अलिफ लैला की कहानियां, ये आपकी असली जिंदगी जो है, हकीकत है, आपके लिए ये बन चुका है। और बदकिस्मती से ये हमारी, अगर मैं कह दूं प्रैक्टिस रही है तो गलत नहीं होगा। हर पागल से पागल ने अपने नाम के साथ मुफ्ती लगाया हुआ है कि और क्या रह जाएगा। आप खुद अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, आप खुद अपनी अदाओं पर जरा गौर करें। हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। कैसी हो किटकैट? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। ओके। सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। हाँ तो भाई, आज हम बात करने वाले हैं किसकी? मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक की। अरे यहाँ पाकिस्तान में तो कोई मैयार ही नहीं है ना। हम चोटी पे थे। आज की तारीख में मुसलमान कुरान हदीस से दूर। कोई
पूछेगा भी भला क्यों? इंशाअल्लाह अगर कुरान और हदीस के करीब आएंगे, को पढ़ेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे, इंशाअल्लाह हम फिर से चोटी पे पहुंचेंगे। एक तो जाकिर नाइक झूठ बड़ा बोलता है, कोई चेक तो करता नहीं उसका। चैप्टर 1 वर्स 3 पैराग्राफ 5 552 पेज नंबर, ये कुछ अपने मन से बोल देता, कोई तो चेक करता नहीं पीछे, तो ये बोलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है। आज की हालत में मुसलमान बटे हुए, अगर मुसलमान एक हो जाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हाथ भी नहीं छू भी नहीं सकती। बिल्कुल पागल हो गए तुम लोग। जाकिर नाइक को कौन बुलाता है यार? Thank you very much. Welcome to Pakistan. इससे ये प्रूव होता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कोई खास औकात नहीं है। बेकारी को कौन पूछता है? अगर जाकिर नाइक जैसे कीड़े मकोड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिल लें, इसका मतलब कोई भी ऐरा गैरा नत्थू गैरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिल सकता तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये सब देखने के बाद मैं पाकिस्तानियों को कुछ कहना चाहता हूँ। वो क्या? कि जो तुम वफादार लिए फिरते हो ना, हमारी महफिल से जूते मार मार कर निकाले हुए गद्दार हैं वो। वाह क्या बात है। और वहाँ पे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जाकिर नाइक की तारीफ कर रहा है। I think people are longing to hear your words and your sermons, your advice. मुझे लग रहा है ये तारीफ से अच्छा ऐसे ही बोल देता कि जनाब मलेशिया से कुछ बिलियन ले ही आते, ऐसे खाली हाथ आने की क्या जरूरत थी। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो अलग हुआ और कायम हुआ दीन के बुनियाद। प्यार देख रहे हो पाकिस्तान से? पाकिस्तान के कसीदे पढ़ रहे हैं। पूरे दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक है, जो इस्लाम के नाम पे जो वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पे अलग हुआ वो है पाकिस्तान। तो भाई साहब 1947 में वही चले जाते, ये वही लोग हैं, फिर बोलते हैं कि हमारी देशभक्ति पर डाउट किया जाता है। भाई तुम खाते भारत का और रहते भारत में और 10-10 बच्चे पैदा करके तुम्हें उनके लिए राशन भारत में चाहिए, और फिर तुम्हें गीत गाने होते हैं पाकिस्तान के, और फिर ये और बोलते हैं कि हमारी देशभक्ति पर डाउट नहीं किया जाए। कैसे? हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान और इम्प्लीमेंट करे। जहाँ तक मेरा इल्म है, कुरान उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, कुरान और जो हदीस के ऊपर अमल करे, ताकि हम इंशाअल्लाह इस दुनिया और आखिरत में भी सफल हो। पता नहीं ऐसे कितने लोग और बैठे हिंदुस्तान में। मैं तो बोलती हूँ सबको पकड़ पकड़ के ना पाकिस्तान में फेंक के आओ। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मेरे बरसों का ख्वाब पूरा हुआ। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन पे हूँ। इन पाकिस्तानियों को पता नहीं कौन सी बीमारी है, जो भारत का दुश्मन होगा उसको तुरंत अपने घर में बुलाएंगे। उनके लिए वो पता नहीं खुदा है कि क्या है। उनका माथा चूम चूम कर उनको एयरपोर्ट पर इस्तकबाल उनका किया गया। मुझे लगता है पाकिस्तानियों को ये सोचना चाहिए कि तुम्हारा मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है। उनको लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर के यूथ एडवाइजर हैं राना मशहूद, वो गए। अबे जाहिल का बच्चा है वो। इसका मतलब ये हुआ कि वो यूथ के लिए आए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मुल्क है जो कि इतने सेल्फ डिस्ट्रक्शन के राह पे चला गया है। पाकिस्तान में यूथ को ट्रेन करने के लिए कौन गया है? डॉक्टर जाकिर नाइक। अब मैं बताता हूँ, इंडिया के साथ पाकिस्तानियों को बड़ी खुशी होती है इंडिया के साथ कंपैरिजन करने में। अब मैं कंपेयर करता हूँ इंडिया के साथ। मैं अक्सर नहीं करता अपने प्रोग्राम्स में, मेरी एक तरफा गाली गलौज चलता है, लेकिन आज मैं कंपेयर करूंगा। इनके यहाँ जाकिर नाइक आया, उनके यहाँ तो कोई आता नहीं है कोई। इनके यहाँ आया जाकिर नाइक। भारत में आया मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक का मीटा का मालिक है, हेड है। लैरी फिंक, सीईओ ब्लैक रॉक। बिल गेट्स तारुफ का मोहताज नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा बिल गेट्स कौन है, आपको पता ही है। सुंदर पिचै आपको पता है, सीईओ अल्फाबेट है, वर्ल्ड फेमस। ये सब लोग आए। तो आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इन सब से जो है वो कोई बहुत पीछे रह गए हैं? बड़े डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तानियों की नजर में महान है। यू आर कॉलिंग अ हार्डकोर रेडिकल इस्लामिस्ट जो ओसामा बिन लादेन को अपना बाप बोलता है। So you as a Muslim saying that Osama bin Laden is right or wrong? Have you checked up? Bombing in Nigeria, American consulate, Osama bin Laden, headlines. और सुन, If you ask my view, if he's on the truth, if he's fighting the enemies of Islam, I'm for it. I don't know what he's doing. I'm not in touch with him. I don't know him personally. I read newspapers. जो अलकायदा को जस्टिफाई करता है, जो इस्लामिक स्टेट को जस्टिफाई करता है, जो कि अटैक्स को जस्टिफाई करता है, टेरर को जस्टिफाई करता है, ऐसे बंदे को आप मंत्री भेज रहे हो, आप अपने वजीर भेज रहे हो कि जाओ उसको हाथों हाथ लेकर आओ जैसे कोई हेड ऑफ स्टेट है। महान पुरुष है, बल्कि वो पुरुष ही नहीं, वो कौन सा नहीं, महान पुरुष है वो था ना वो। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष, महापुरुष। जाकिर नाइक जो हैं वो तो उनकी जो गाड़ी थी ना, उनकी उसके दोनों तरफ कमांडोज लटक रहे थे। यार मैं ये कह रहा हूँ कि जाकिर नाइक को देख के इतने पागल हो गए। अगर कहीं ओसामा बिन लादेन जिंदा होता, ओसामा बिन लादेन अगर जिंदा होता तो पाकिस्तानी उसकी फोटो, जिन्ना को निकाल के उसकी फोटो डाल देते यार नोटों में अपने। पागल वागल हो जाते, पाकिस्तानी झंडे में चांद की जगह ओसामा को लगा देते। यार आई एम ऑनेस्टली शॉक्ड। मुझे लगता था कि मैं पाकिस्तान की वाट लगाता हूँ, मुझे ऐसा लगता था, मैं इस गलतफहमी में जी रहा था कि मैं पाकिस्तान की वाट लगाता हूँ। नहीं, मैं नहीं लगाता, पाकिस्तान की वाट लगाता है। मैं वो कर ही नहीं सकता पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान खुद के साथ करता है।
अब वो देखिए, वो आके एड्रेस करेगा पब्लिक मीटिंग्स कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। मुझे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। मैं कहता हूँ हिजरत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मदद से जब मैं दावती काम शुरू किया, काफी गैर मुसलमान इस्लाम कबूल कर रहे थे। अल्लाह उनको हिदायत दे रहा था। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो मतलब हिंदुस्तान से इसको ना निकाला गया, बोल रहा है कि मैं छोड़ के चला गया। छोड़ के नहीं गया, इसको ना हमें इसने ना लोगों को ना भड़काना शुरू कर दिया था अपने कंट्री में ना, लोगों को गलत रास्ता नहीं जो होता है उस पे लगाना इसने शुरू कर दिया था लोगों को। तो फिर लोगों ने ना इसको बाहर निकाल दिया। तो ये अब ना पाकिस्तान में आकर मैं पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है कि पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो इस्लाम की बिना पर बना और मतलब दीन से दूरी जो है ना, इस वजह से इंसान जो है वो भाई साइंस से दूर हो रहा है। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि जहाँ पे इंसान को दीन के साथ नजदीकी जरूरी है ना, उस वहां पे इंसान को साइंस के साथ भी नजदीकी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कौन सा दीन अम्मी ऐसा बोलता है कि आप तलीम हासिल ना करो? हमारे तलीम कुरान में तो ये है कि कब्र की दीवारों तक जो है वो तलीम जो इल्म हासिल करते रहो। तो ये इंसान कैसे बोल सकता है कि भाई तुम जो हो कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में ना जानो? साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जिंदगी नहीं है। इंसान अगर टेक्नोलॉजी से दूर हो जाए, फर्ज करे कि इंसान के पास मोबाइल ही ना हो, तो वो किस काम का है आजकल के दौर में? ना किसी से हम राब्ता कर सकते हैं। जो कुछ भी हमने करना होता है ना, सबसे पहले हम मोबाइल पे देखते हैं। कोई भी न्यूज सुनी, अब ये बंदा आया है, इसका भी हमें कैसे पता चला? ये हमें मोबाइल के जरिए ही पता चला ना कि ये इंसान आया। अब ये लोगों को अपने पीछे इसने लगाया हुआ कैसे? इस टेक्नोलॉजी के जरिए। और टेक्नोलॉजी को ना होती तो ये बंदा कैसे इतना ज्यादा फेमस होता? इसको भगोड़ा बोल के मलेशिया में इसने अभी पनाह ली हुई है और पाकिस्तान में अभी ये आया हुआ है। इसका मतलब अभी इसने 1 महीना में रहना, 1 महीना रह के। और पाकिस्तानी यूट्यूबर मैं देख रही थी, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जब मिल रहा है उनको वेलकम बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि ये हमारा जो है ना अम्मी, वो एक इंसान होता है ना जिसको हर बंदा फॉलो करता है कि यार ये हमारा पीर बाबा है, हम इसके ना मतलब इसके पीछे पीछे चलते हैं। तो सेम इसको ना लोगों ने समझा हुआ है कि ये जो बोलता है ना बिल्कुल सही बोलता है, लेकिन लड़कियों को ये बिल्कुल सही नहीं समझता। ये बोलता है कि लड़कियों को ना 4 दीवारी से बाहर कभी ना निकलने दो, उनको जो है ना तालीम जो है ना, इनको उनका हक नहीं है। लड़कियों को साइंस और टेक्नोलॉजी में जाना भी लड़कियों का हक नहीं है। मुझे इस वजह से इंसान सबसे ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि ये हमें लेडीज को ना कोई मुकाम नहीं देना चाहता अपनी लाइफ में। लेडीज ना होंगी तो काम नहीं होंगे तो कैसे तरक्की होगी? सही बात है, लेकिन ये चाहता है कि भाई लेडीज हमेशा पीछे ही रहे। तो ये तो पीछे लग रहा है, जलाए हमें। बिल्कुल जो सही हमें समझदार पाकिस्तानी है ना, वो इस बंदे के पीछे कभी नहीं लगते। बहुत ज्यादा पाकिस्तानी ऐसे मैंने देखे हैं जो देख के हैरान हो रहे हैं कि इस बंदे को इन्होंने क्यों बुला लिया हुआ है। तो ये थी आज वीडियो, कैसी लगी बताना। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। और एक हिंदू ने बहुत ही ज्यादा इनको जो है ना अच्छा जवाब दिया, और ये मजबूर हो गए फिर जो है ना स्टेज को छोड़कर भी चला गया। बंदे ने जवाब ही नहीं दिया उनके सवाल का। तो यही बात थी। तो वीडियो कैसी लगी बताना। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में।